वेलकम टू आवर चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9 का मेंसुरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। वो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 में है ना। और हीरोन्स फार्मूला चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 12, हीरोन्स फार्मूला, है ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये फार्मूला किस लिए बनाया गया है, हीरोन्स फार्मूला, है ना। और ये है क्या। हीरोन्स नाम का एक साइंटिस्ट थे, है ना, जिन्होंने इस फार्मूला का आविष्कार किया, हीरोन्स फार्मूला। इस फार्मूला के हेल्प से हम कोई भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। मीन्स किसी भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी ट्रायंगल, चाहे आइसोसेल्स ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप का ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसका हम एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं हीरोन्स फार्मूला लगा करके, है ना। इसमें कंडीशन यही है कि ट्रायंगल, जो मेरा ट्रायंगल दिया हुआ उसका तीनों साइड्स हमको दिया होना चाहिए क्वेश्चन में, है ना। या तीनों साइड्स नहीं दिया हुआ है तो कोई उसमें क्लू दिया हुआ है जिसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, तीसरा साइड्स या तीनों साइड निकाल सकते हैं। तो अगर हमको ट्रायंगल का तीनों साइड्स मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, हीरोन्स फार्मूला लगा करके आसानी से हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब किसी भी ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि इससे पहले हम पढ़े होंगे कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। लेकिन यहाँ जो फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला, इससे हम कोई भी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि इस फार्मूला में क्या क्या चीज़ का यूज़ होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल पे आते हैं, है ना। जैसे कि ये क्या है, हम लोग का ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम हम लिख दिए ABC। ऐसे नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC, है ना। तो हीरोन्स फार्मूला क्या है, हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल का हाफ पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अब हाफ पेरीमीटर क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर समझना पड़ेगा। जैसे हम कोई चीज़ का आधा करना है तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा पूरा कितना है। जैसे पूरा मेरा 12 है तो आधा कितना हो जाएगा मेरा 6। अगर पूरा मेरे पास 20 है तो आधा कितना हो जाएगा 10, है ना। तो कोई चीज़ का अगर हमको पूरा पता है तो आधा आसानी से कर सकते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा निकल जाएगा। तो इसी तरह हीरोन्स फार्मूला में जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें हमको क्या करना ज़रूरत पड़ेगा, हाफ पेरीमीटर का। तो सबसे पहले हमको पेरीमीटर समझना पड़ेगा कि पेरीमीटर क्या होता है। तो कोई भी चीज़ का पेरीमीटर, कोई भी क्लोज फिगर है उसका हम पेरीमीटर निकालने के क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, कि जितना बाहर में जो बाउंड्री है उसका टोटल लेंथ हम निकाल देंगे तो मेरा पेरीमीटर होता है। जैसे कि ट्रायंगल में कितना साइड्स होता है, 3 साइड्स होता है। जैसे यहाँ पर 3 साइड है, AB है, BC है और क्या है, AC है। तो इसका लेंथ, AB का लेंथ प्लस BC का लेंथ और प्लस AC का लेंथ, तीनों का लेंथ को, तीनों का लंबाई को अगर जोड़ देंगे तो मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे, और अगर पेरीमीटर निकाल लिए तो उसके बाद हाफ पेरीमीटर, मतलब आधा पेरीमीटर का हाफ इजीली निकल जाएगा। क्योंकि बिना हाफ पेरीमीटर निकाले हम हीरोन्स फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए आते हैं पहले सबसे पहले, है ना। जैसे ट्रायंगल का 3 साइड्स है, तीनों साइड का कुछ ना कुछ तो क्या होगा, लेंथ होगा। तो हम जनरल लेंथ मान लेते हैं। इसका क्या है, इसका लेंथ है A, इसका लेंथ क्या है B, और इसका लेंथ क्या है C। इसका लंबाई A, इसका B और इसका क्या है C। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर को P से भी, है ना। पेरीमीटर हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल का तीनों साइड्स का जो टोटल लेंथ हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीमीटर, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा मेरा, AB प्लस BC और प्लस क्या हो गया, AC। तीनों साइड्स का लेंथ को जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो गया, वहाँ पर पेरीमीटर निकल गया। तो AB का लेंथ मेरा कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, AB का लेंथ कितना है मेरा A, तो A लिखेंगे। उसी तरह BC का लेंथ कितना है मेरा B, तो B लिखेंगे। और AC का लेंथ कितना है मेरा C, तो क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। तो इस तरह मेरा पेरीमीटर निकल गया क्या, A प्लस B प्लस C। अब इसके बाद आते हैं हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप, है ना। हाफ पेरीमीटर किससे नोट किया था, S से, कैपिटल S से, है ना, S। तो हाफ पेरीमीटर मतलब क्या है कि पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर पर लिखते हैं क्या, A प्लस B और प्लस C, और उसका हाफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे।
तो ये मेरा हो गया हाफ पेरीमीटर। सबसे पहले हम एस निकालने सीखेंगे, हाफ पेरीमीटर निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे हाफ पेरीमीटर निकालने के बाद क्या होगा, अब हमको हीरोन्स फार्मूला लगा पाएंगे, है ना। अब यहाँ देखते हैं, तो हीरोन्स फार्मूला किसके लिए है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। तो जैसे इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं ABC का, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B और क्या है S माइनस C, है ना। S मीन्स S डिनोट हाफ पेरीमीटर, S का मतलब हाफ पेरीमीटर, A का मतलब जो साइड का लेंथ है, B का मतलब जो दूसरा साइड का लेंथ है, और C का मतलब जो थर्ड साइड का लेंथ है। तो ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू S रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, है ना। इसको लर्न करना भी आसान है। पहला में S, सब में तो S है, S माइनस A, फिर दूसरा ब्रैकेट में S माइनस B, और तीसरा ब्रैकेट में क्या हो गया S माइनस C, और उसके बाहर में क्या है S, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, ये है ना, इसी फॉर्मूला को ही क्या बोला गया है, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, हीरोन का सूत्र, है ना, हीरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला हीरोन्स फार्मूला, जो कि हीरोन्स नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है ना। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे इजीली, S रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये मेरा हो गया फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, है ना। तो अब यहाँ पर जब क्वेश्चन दिया रहेगा बनाने के लिए, तो सबसे पहले क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में सब साइड का लेंथ दिया रहेगा, जैसे इसका भी लेंथ दिया रहेगा, इसका भी लेंथ दिया रहेगा और इसका भी लेंथ दिया रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका हम हाफ पेरीमीटर निकालेंगे। हाफ पेरीमीटर मीन्स S, बार बार क्वेश्चन में हाफ पेरीमीटर लिखना जरूरी नहीं है, S ही लिखेंगे तो काम चल जाएगा। S इक्वल टू क्या लिखेंगे, A प्लस B प्लस C/2, मतलब तीनों साइड का लेंथ को जोड़ेंगे और उसको डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, वो मेरा S निकल जाएगा। उसके बाद S निकालने के बाद अगला स्टेप, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या रूट अंडर S का जो वैल्यू यहाँ बैठेगा आएगा, उसको बैठाएंगे, फिर S माइनस A, पहला साइड का लेंथ माइनस करेंगे, S माइनस B, S में से दूसरा साइड का लेंथ माइनस करेंगे, S माइनस C, तीसरा साइड का लेंथ माइनस करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट करके हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं, तो आसानी तब हमको समझ में आ जाएगा आप लोग को कि कैसे हम इस फार्मूला का यूज़ करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 1। एक ट्रायंगल है ABC, इसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। जैसे एक ट्रायंगल का लेंथ दिया हुआ है, तीनों साइड का AB है 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर और AC कितना है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है, तो हमको एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जब ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ दिया होगा, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, S, क्योंकि जब हीरोन्स फार्मूला लिखेंगे हम लोग, है ना, तो उसमें क्या जरूरत पड़ता है, S का जरूरत पड़ता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर किसी को भी, हाँ, और किसी को भी हम यहाँ A मान सकते हैं, किसी को भी B मान सकते हैं और किसी को भी C मान सकते हैं। वैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको ही A लेना है या इसको ही A लेना है, किसी को भी हम अपना सुविधा अनुसार A B C ले सकते हैं। ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि इसी को हमको A लेना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर इसको A ले लेते हैं। A इक्वल टू मेरा कितना हो गया, A इक्वल टू मेरा हो गया 3 सेंटीमीटर, B ऐसे करके लिख देंगे और अच्छा रहेगा, है ना। ऐसे AB, उसको मान लिए A, वो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद BC को मान लिए B, वो हो गया मेरा कितना 4 सेंटीमीटर। उसके बाद AC, इसी को मान लिए हम C, वो हो गया मेरा कितना 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ हमको है A मान लिए 3 सेंटीमीटर, B हो गया 4 सेंटीमीटर और C मेरा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमको S निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर अगर हम S निकालते हैं, S बराबर क्या फॉर्मूला होता है,
ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ए कितना है मेरा 3 सेंटीमीटर, बी कितना है मेरा 4 सेंटीमीटर और सी कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 2। तो 5 4 9 3 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर बाई 2, 12 सेंटीमीटर बाई 2 कट जाएगा। तो देयरफॉर एस इक्वल टू कितना हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर। एस का वैल्यू निकल गया मेरा कितना 6 सेंटीमीटर। अब एस निकालने के बाद हम अगला स्टेप आएंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हर एक क्वेश्चन में इसी तरह पहला स्टेप बढ़ना क्या, सबसे पहले हमको एस निकालना पड़ेगा, एस के बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लाएंगे जो कि हीरोन्स फार्मूला है ना। अब इसके बाद अगला स्टेप, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, ट्रायंगल का नाम मिल सकता है नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सबसे पहले एस का वैल्यू कितना मेरा आया है 6 सेंटीमीटर, तो वहाँ बैठाएंगे एस का वैल्यू कितना 6 सेंटीमीटर, एक ही बार लास्ट में देंगे, है ना। सेंटीमीटर सबका, इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर सबसे लास्ट में देंगे, सेंटीमीटर का पावर 4 हो जाएगा 6। फिर एस माइनस ए, एस का वैल्यू 6 माइनस ए कितना दिया हुआ मेरा 3 सेंटीमीटर। फिर क्या है एस माइनस बी, तो 6 माइनस बी कितना दिया हुआ मेरा 4 सेंटीमीटर। फिर एस माइनस सी, तो 6 माइनस कितना है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका, कितना हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का पावर 4 हो जाएगा, है ना। तो लास्ट में एक ही बार लिखते हैं, सेंटीमीटर का पावर क्या लिखते हैं 4, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 5 गया तो 1, सेंटीमीटर का पावर 4, है ना। सॉल्व करते आगे, है ना। 6 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 1 को छोड़ देते हैं, इंटू सेंटीमीटर का पावर कितना हो गया 4। अब यहाँ देख रहे हैं क्या है कि रूट के अंदर 2 जो है 2 बार आया है और 3 भी कितना बार आया है 2 बार आया है। तो स्क्वायर रूट का क्या नियम होता है कि कोई भी नंबर रूट के अंदर अगर 2 बार है तो क्या हो जाएगा, एक बार निकल जाएगा बाहर। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर 2 बार रिपीट हुआ तो एक बाहर निकल जाएगा, फिर 2 बार रिपीट हुआ तो फिर एक बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ तो 2 को 2 है ना, तो 2 को 2 है तो 1 को 2 बाहर निकल जाएगा। 3 के को है 2 को 3 है तो 1 को 3 बाहर निकल जाएगा। और सेंटीमीटर कितना है मेरे यहाँ पर, सेंटीमीटर का पावर कितना है मेरा 4 है, तो सेंटीमीटर 4 है तो कितना सेंटीमीटर बाहर निकल जाएगा, 4 के लिए 2 निकलेगा, जैसे 2 के लिए 1 निकलता है तो 4 के लिए कितना निकल जाएगा मेरा, सेंटीमीटर 4 को है तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 3 जा कितना हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। तो इसी तरह सबसे पहले हमको क्या करना है, एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से कि सबसे पहले ट्रायंगल का जब तीनों साइड्स दिया रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस का फार्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस निकाल लेंगे। और एस निकालने के बाद अगला स्टेप एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि हीरोन्स फार्मूला है, क्या है रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फिर उसके बाद वैल्यू बैठाएंगे, एस का वैल्यू, फिर एस माइनस ए का वैल्यू, एस माइनस बी का, फिर सॉल्व कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर, है ना। कैलकुलेशन आएगा, जहाँ पर बड़ा नंबर आएगा उसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद रूट से बाहर निकलेगा। कभी कभी क्या कुछ नंबर रूट में भी रह सकता है ना। तो ये मेरा आंसर हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जिसमें क्या दिया रहेगा कि पैरामीटर दिया रहेगा, 2 साइड्स दिया रहेगा तो हम कैसे एरिया निकालेंगे, या इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया रहेगा तो उसमें हम एरिया कैसे निकालेंगे, या कोई अदर ट्रायंगल दिया रहेगा उसका कुछ साइड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तो उस टाइप में एरिया कैसे निकालेंगे, या ट्रायंगल का तीनों साइड्स का रेशियो दिया रहेगा तो उस समय हम एरिया कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये आज हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को होगा समझने में तो आप लोग इसमें में कमेंट कीजिएगा या बताइएगा कि कहाँ पर आप लोग को समझने में प्रॉब्लम हुआ है। थैंक यू।